हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो आज मैं एक ये केस पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये ऑडियो वर्जन है पेशेंट का, तो आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए प्लीज़। बस ये आ ही रही है मतलब 30 सेकंड में एक या दो आ रही है। हम्म। 1 मिनट में चार आ रही है। ये देखिए। कैसे हो गया ये? अब ये तो हम तो यही हैं, अब आप बताइए। नहीं, आपको क्या लगता है कैसे हो गया? नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं बता सकता इसमें। आ रही है, बस ये बता सकता हूँ। हाँ। आह, इसको लेके मन में क्या आ रहा मुझे लगा प्लेटलेट्स बढ़ रही होंगी। है? प्लेटलेट्स बढ़ रही होंगी इसलिए आ रहा होगा। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि शायद बढ़ रही होंगी इसलिए आ रही होंगी, इसकी तो आना चाहिए। हम्म। और कल की रिपोर्ट में शायद 2.5-3 लाख हो जाए प्लेटलेट्स, ऐसा मान के चल रहे हैं। हम्म। ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब और कुछ यदि इससे हटके है तो फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा बंद करने के लिए। यदि इसके आने से बेनिफिट हो रहा है तब तो आने देते हैं, हम्म। और नहीं कुछ बेनिफिट है तो उसको फिर रोकना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ हो रही है गले में। कैसी तकलीफ हो रही है? खिंचाव होता है ना। हम्म। हम्म। काय की वजह से क्या हो रहा है? हिचकी की वजह से? हाँ हाँ। हाँ। नहीं होता क्या वो? हो सकता है ना। हाँ वही। तो मुझे पता नहीं है, मतलब यदि आती है आ सकती है, इस ट्रीटमेंट में तो आएगी। और नहीं आना चाहिए उसके बाद आ रही तो फिर कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा। क्यों, डेंगू हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लेटलेट्स कम हुई है। अच्छा। डेंगू का तो ना टेस्ट कराया ना डेंगू है। मलेरिया का एक नॉर्मल स्टेज जो है ना, सबसे नॉर्मल, वो कितना जरूर आया था पॉजिटिव। प्लेटलेट? 2 लाख आया था। अब 2 लाख से कुछ 73, नहीं नहीं 1 लाख था। 1 लाख हम्म। से अब आज की रिपोर्ट में 73 हो गया है। हम्म। तो लो होता है पहले, फिर बाद में अप होता है। तो वो तो ठीक है, एक प्रोसेस होगा जैसा मुझे बताया, मुझे तो पता नहीं है। बट हम्म। एज कम्युनिकेटेड बाय यू एंड योर टीम, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, एक सेकंड। जी। कहाँ गया सागर? हाँ फ्रेंड्स, तो आपने सुना होगा कि ये जो पेशेंट का ऑडियो वर्जन है। तो ये पेशेंट मेरे पास नहीं आया, मैंने इसको कॉल पे बात करी। ये एक हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि इसके प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो वहाँ हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने मेरे से बात करी। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड का हॉस्पिटल है, तो वहाँ के एक स्टाफ ने मुझे कॉल किया कि अभी ऐसा ऐसा हो रहा है इस बंदे के साथ कि इसको इरेक्टे वो हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और वो बंद नहीं हो रही है। तो पेशेंट से ये जो बात हुआ इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया था। ठीक है, तो मैं सीधा एनालिसिस बोलता हूँ आपको। पेशेंट को देखिए किस तरीके का टोन है इसका, किस तरीके का स्टाइल है बात करने का। थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, इंटेलिजेंट लग रहा है। ठीक है, और आप को लग सकता है कि ये लाइट डिजायर में है। एक्चुअली ये लाइट डिजायर में नहीं है। ये पहला मैंने रूब्रिक लिया था थ्योराइजिंग, क्योंकि उसने ऐसा कहा कि ये प्लेटलेट की वजह से ऐसा हो रहा है कि मेरा ये इरेक्टेशन कम हो रहा है, इरेक्टेशन आ रहे हैं प्लेटलेट की वजह से। ठीक है, उसको ऐसा फील हो रहा है। तो ये फर्स्ट रूब्रिक था थ्योराइजिंग। दूसरा, गले में खिंचाव जैसा लग रहा है, तो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग लिया था। और तीसरा रूब्रिक लिया था मैंने, जो लास्ट में उसने जो अपना जो स्पीच जो वो स्टाइल उसने चेंज कर दिया। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दी। तो उसने क्या, एज यू एंड योर टीम सजेस्टेड, राइट। तो इसको मैंने लिया था डिल्यूजन, वो सॉरी, स्पीच में है, स्पीच सेंसेशन टॉकिंग इन द फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो इन तीनों को मिला के एक ही मेडिसिन आती है, लैकेसिस। लैकेसिस का सिंगल डोज देने के बाद उसका इरेक्टेशन ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा केस था। तो ये मैं ये आपको समझा देना चाह रहा हूँ। ये टॉकिंग इन द फॉरेन लैंग्वेज, स्पीच सेंसेशन टॉकिंग इन द फॉरेन लैंग्वेज, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है और कई बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है, इस पेशेंट का स्टाइल देखो, आप बात करने का प्लेटलेट के बारे में बात कर रहा है,
ऊपर नीचे उनके होने की बात कर रहा है। मतलब कि जैसे एक डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करना होता है। तो कई पेशेंट आपके पास आएंगे और वो फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है जिसके लिए आप फेमिलियर नहीं होते और उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप, या जैसे आप इंडियंस हैं और इंडिया की भाषा मातृभाषा हिंदी है लेकिन आप फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं तो फॉरेन का लैंग्वेज हो गया। ठीक वैसा ही मतलब विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू यू, बट आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उस पर आप कमांड करने के बाद फिर आप उसी रास्ते पे चलने लगते हैं, वैसे ही कुछ करने लगते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है। जैसे यू अडॉप्ट एज अ फॉरेन कल्चर, ठीक है, तो जो आपका नहीं होता लेकिन आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस बंदे ने भी वो क्या, एक तो इसका स्पीच जो स्टाइल था, प्लेटलेट के बारे में बात करना, ऊपर नीचे होने के बारे में बात करना, उसका इंक्रीज होने के बारे में बात करना है, थोड़ा मेडिकल टर्म को यूज़ करना। तो कई बार ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं, पूरा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, इवन आपको ऐसा लगेगा कि ये डॉक्टर है क्या, मतलब इस फील्ड को बिलोंग करता है। तो पेशेंट उस फील्ड को बिलोंग नहीं करता, फिर भी वो इतनी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो लैकेसिस भी आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है। और ये तो कई बार आपने ऐसे पेशेंट भी देखे होंगे। तो ऐसे पेशेंट क्या बोलते हैं कई बार, दिल्ली वो स्पीच टॉकिंग सेंसेशन इन द फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो आपको पूरा रिपोर्ट, यूटेराइन फाइब्रॉइड है मैडम, वो इंट्राम्यूरल है, मतलब पूरा डिटेल में आपको बता देंगे, आपको कुछ इवन रिपोर्ट चेक करने का ज़रूरत नहीं होता। तो दिस इज़ कॉल्ड एज टॉकिंग इन द फॉरेन लैंग्वेज। वो उसकी लैंग्वेज नहीं है, डॉक्टरी की लैंग्वेज नहीं है, फिर भी वो उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो ये रूब्रिक लगाने के बाद मैंने उसको लैकेसिस दिया था और थोड़ी देर बाद उसका इरेक्टेशन नहीं आया, फिर उसके बाद आया ही नहीं इरेक्टेशन, सॉरी इरेक्टेशन नहीं, बेल्चिंग था उसको। तो ये छोटा सा केस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।